हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो क्लास 9th का जो है सिलेबस जो है आपके सब्जेक्ट्स का, तो किन किन में है यहाँ पे आप देखेंगे। हर सब्जेक्ट का हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इफ़ेक्टिव फ्रॉम एकेडमिक सेशन 23-24। तो इसको हम डिस्कस करेंगे फॉर यूटी JNK एंड यूटी लद्दाख के लिए हैं। चलिए हम देखेंगे क्या क्या है आपके सिलेबस में, किस सब्जेक्ट में, T1 में क्या है सिलेबस में और T2 में क्या है सिलेबस में। तो यहाँ पे जिन बुक्स का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, एक तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश का करेंगे हम, दूसरा यहाँ पे उर्दू, फिर मैथमेटिक्स, फिर सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी रहेगी, फिर इकोनॉमिक्स जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी। हालांकि एक ही में सारा कुछ आता है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर साइंस का हम करेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिर यहाँ पे जो एक कश्मीरी है आपका ऑप्शनल जो लैंग्वेज है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा आ रहा है यहाँ पे सिलेबस फॉर क्लास 9th फॉर द सेशन 2023 एंड 24 ऑनवर्ड से, इससे आपकी प्रेस्क्राइब्ड जो बुक है वो है टुलिप सीरीज बुक 9 टर्म 1 जो आपका है, यानी आपको पहले ही पता है कि 9th में आपको T1 और T2 एग्ज़ाम देना होता है। तो टर्म 1 में कौन से चैप्टर्स आपके रहेंगे? पहला जो है यूनिट 1 में क्या रहेगा, एक तो रहेगा पैकिंग, फिर गिलिवर इन लिलपट फर्स्ट और गिलिवर इन लिलपट सेकंड। इसके बाद यूनिट 2 में जो कि T1 में रहेगा नो मैन आर फॉरेन टू ब्लॉसम्स और ब्यूटी, तो ये पोइम्स हैं, ये भी रहेंगे। इसके बाद यूनिट 3 जो रहेगा इसमें शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह सेंट्स ऑफ गटर्स, ये भी रहेगा। यूनिट 4 भी T1 में रहेगा इंग्लिश में, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। बाद मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स आप देखिए यहाँ पे जो आपके T1 और T2 में चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका पहला रहने वाला है नंबर सिस्टम जो कि 8 मार्क्स का रहेगा। फिर पॉलिनोमियल्स यूनिट 2 इसके 10 मार्क्स रहने वाले हैं। लाइन्स एंड एंगल्स यूनिट 4 जो है इसमें 5 मार्क्स, और इसके अलावा इसमें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है 5 मार्क्स, और ट्राइंगल्स है फिर ये भी 10 मार्क्स रहेगा, और क्वाड्रेटर्स यानी यूनिट 4 ये भी 7 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 40 मार्क्स ये आपका T1 का है मैथमेटिक्स में। और T2 की अगर बात करेंगे जो आपका मैथमेटिक्स में चैप्टर रहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 5 मार्क्स के रहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें 5 मार्क्स रहेंगे, फिर सर्कल्स यानी यूनिट 6 जो है इसमें 10 मार्क्स रहेंगे आपके, एरिया तो हेरोन्स फार्मूला वगैरह तो इसमें 5 मार्क्स रहेंगे आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स यूनिट 5 जो है इसके 10 मार्क्स होंगे आपको, और स्टैटिस्टिक्स जिसके 5 मार्क्स रहेंगे। तो ये भी टोटल 40 रहेंगे। तो 40 और 40 मैंने पहले कहा 80 है, और 20 आपको इंटरनल स्कूल से मिल जाते हैं। तो ये आपका T1 और T2 का सिलेबस है फॉर मैथमेटिक्स। बात करेंगे जो आपका SST है, तो इसमें आपको पहले ही पता है जो कि इसमें 3 है आपको सब टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं जो कि T1 की अगर बात करेंगे टर्म 1 की, तो इसमें जो आपको एग्ज़ाम में है, तो पहला जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसके 6 मार्क्स रहेंगे आपको। इसके बाद दूसरा चैप्टर है T1 में सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, इसके 5 मार्क्स हैं आपको। इसके बाद केस स्टडी है आपको कश्मीर के रिलेटेड, तो उसके 2 मार्क्स रहेंगे आपको। वाला पार्ट जो है यहाँ तक ये हिस्ट्री में आपका आने वाला है ये T1 में। इसके बाद हिस्ट्री की अगर T2 में बात करेंगे कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं उनकी बात करेंगे, तो टर्म 2 में हिस्ट्री का पार्ट जो है उसमें से आपको आएगा नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, इसके 5 मार्क्स। ये T2 में आपको आने वाला है हिस्ट्री पार्ट, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। इसके बाद सेक्शन 3 जो लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, इसके 4 मार्क्स हैं, ये भी T2 में आएगा हिस्ट्री पार्ट से। और फिर आपका है पैस्ट्रोलिस्ट्स एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसके 3 मार्क्स है, ये भी T2 में आएगा, ये हिस्ट्री में है। तो टोटल मिला के अगर बात करेंगे यहाँ पे 25 मार्क्स आते हैं आपको हिस्ट्री पार्ट में से, जो T1 में आएंगे और T2 में आएंगे। जो मैंने अभी आपको ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये T2 में आएंगे, और बाकी जो पहले मैंने कहा वो T1 में आएंगे। जियोग्राफी की बात करते हैं, जियोग्राफी जो कि T1 में यानी टर्म 1 में इसके जियोग्राफी के कौन कौन से चैप्टर्स आपको है। पहला तो है आपको जो है थीम्स यानी यूनिट जो है इंडिया, पहला चैप्टर इंडिया, इसके 3 मार्क्स हैं, ये T1 में आएगा। इसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके 4 मार्क्स हैं, ये T1 में आएगा। इसके बाद ड्रेनेज जिसके 4 मार्क्स है। तो ये 3 चैप्टर्स आपको जियोग्राफी में से टर्म 1 में आने वाले हैं। टर्म 2 की जो बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आपको आएगा जियोग्राफी में से क्लाइमेट,
इसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। तो ये जियोग्राफी का पार्ट है आपका T1 में, और ये वाला हिस्सा जो है ये 2 चैप्टर्स T2 में है। इसके बाद हम बात करेंगे और एक चैप्टर 2 आने वाले हैं जियोग्राफी में। एक तो पॉपुलेशन आने वाला है, उसके 3 मार्क्स, और फिर जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये इसके जो रखे गए हैं, यहाँ पे लिखा गया है टू बी असेस्ड एज इंटरनल असेसमेंट। तो ये इंटरनल असेसमेंट में इसको वहाँ पे आपको देखा जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है ये जियोग्राफी में आएगा T2 में आपको। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस जो है, जो लास्ट पार्ट है इसमें, तो टर्म 1 में क्या आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स। पहला तो आएगा आपको व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, इसके 3 मार्क्स हैं। इसके बाद T1 में ही इसमें से पॉलिटिकल साइंस में जो आपको आएगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसके 4 मार्क्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसके 3 मार्क्स हैं। तो ये सारा आपको T1 में आएगा। T2 की अगर बात करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस है, T2 में कौन से चैप्टर्स हैं आपको, एक तो पहला है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसके 4 मार्क्स हैं। इसके बाद है डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसके 4 मार्क्स हैं, ये भी T2 में है पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन अर्स्टवाइल जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसके 2 मार्क्स हैं, ये भी T2 में आएगा। और इसके अलावा जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो कि उसको वहाँ पे आपको कहा गया है टू बी असेस्ड एज इंटरनल असेसमेंट, जो कि स्कूल में आपको असेस किया जाएगा। तो कुल मिला के टोटल 20 मार्क्स आपको हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो कि T1 की बात करेंगे और T2 की बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जो इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट रोड सेफ्टी है, उसमें से आपको क्या आने वाला है, इकोनॉमिक्स सेक्शन में से आपको आने वाला है मनी एंड बैंकिंग, जिसके 5 मार्क्स रखे गए हैं ये। और इसके अलावा जो आपको इसमें से आने वाला है वो है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसके 5 मार्क्स रखे गए हैं। फिर यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उसमें से क्या रखा गया है, नेचुरल डिज़ास्टर्स और मैन मेड डिज़ास्टर्स के 5 मार्क्स को रखे गए हैं। और इसके बाद सेक्शन 3 जो आपका है, इसी में से जो है कि रोड सेफ्टी एजुकेशन, उसमें आपका रोड सेफ्टी एजुकेशन पार्ट 1 है। तो वर्क भी वहाँ पे करने को मिल सकता है, जिसको 5 मार्क्स है रिगार्डिंग रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो वो आपको अपनी कंसल्ट टीचर्स बोल देंगे, इसके 5 मार्क्स होंगे वहाँ पे। साइंस की अगर बात करेंगे तो टर्म 1 में जो पहला है यहाँ पे फिज़िक्स की अगर बात करेंगे, जो आपका सिलेबस है यहाँ पे इसमें रहने वाला है यूनिट 1 मोशन रहेगा, इसके 5 मार्क्स। यूनिट 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, 4 मार्क्स रहेंगे। और फिज़िक्स में से फ्लोटेशन रहेगा, जिसके 3 मार्क्स रहेंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे जो T1 में है आपको है एग्जाम में, तो वो है पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो 6 मार्क्स का रहेगा। फिर यूनिट 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, 7 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे जो कि बायोलॉजी पार्ट जो है, बायोलॉजी में आपको क्या रहने वाला है, एक तो रहने वाला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, 7 मार्क्स। और उसके बाद टिश्यू जो कि 6 मार्क्स के हैं। इसमें आपको प्रोजेक्ट और असाइनमेंट का वर्क भी मिल सकता है, जो कि आपको अपने स्कूल से फिर लास्ट में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे टर्म 2 की अगर बात करेंगे, जो कि फिज़िक्स की अगर बात करेंगे कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं, एक तो रहने वाला है ग्रेविटेशन 5 मार्क्स का, वर्क एनर्जी एंड पावर 4 मार्क्स, इसके बाद साउंड, इसके भी 4 मार्क्स रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो कि T2 में यानी टर्म 2 में केमिस्ट्री का पार्ट जो है उसमें रहने वाला आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इसके बाद स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल, उसके 6 मार्क्स रहेंगे। बायोलॉजी की अगर बात करेंगे T2 में कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं आपको, एक तो रहेगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज 7 मार्क्स। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज एंड सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, तो इसमें 7 मार्क्स आपको यहाँ पे है T2 में। आपका उर्दू है, उर्दू की अगर बात करेंगे तो जो आपको T1 में रखा गया है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। T1 के आपके लिए जो रखे गए हैं वो है इंसान कामिल, हिस्सा नसर में अगर बात करेंगे इंसानी कामिल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू कहाँ पैदा हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दीवान मरहूम की याद में माहौलियाती आलूदगी। और शायर में यानी पोइट्री में आपको है गज़लियात, फ़िराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, मीर गुलाम रसूल नाज की तना अंसारी। और नज़्म में जिसमें है तालीम से बेतवज्जी का नतीजा नई तहज़ीब। इसके बाद जो ग्रामर की अगर बात करेंगे जो आपको रखा गया है T1 में वो है फ़ैल के मुख्तलिफ अक़साम, जिसमें मुफ़रद, मुरकब, लाजिम, मुतअद्दी, मारूफ, मजहूल वगैरह, वाहिद, जमा, तज़किर, तानीस, अल्फाज, मुहावरात, रस्मी व गैर रस्मी खतूत। तो ये आपको T1 के लिए रखा गया है।
और इंटरनल असेसमेंट के लिए भी आपको वहाँ पे 10 मार्क्स होंगे। अगर T2 की बात करेंगे उर्दू की, जो आपको यहाँ पे दिया गया है निसाब बराई मीकात यानी दोम यानी T2 की अगर बात करें कौन से चैप्टर्स रहेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको नसर में से रहेंगे। एक तो रहेगा चैप्टर लॉटरी का टिकट, दर्द का मारा, मैं एक शहर था पूंछ, यहाँ पे मीर मेहदी मजरूक नाम, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, हिस्सा शायर यानी जो कि अशार है, यानी जिसमें हम कहेंगे कि शायरी का हिस्सा, इसमें गज़लियात है, शहरियार, शोरीदा, कश्मीरी, आबिद मुनव्वरी, प्रितपाल सिंह बेताब, और नज़में के हैं कश्मीर, परी महल, कब्र, बज़्म अंजुम, और मसनवी भी है दुनिया की नापायदारी। और जो कि ग्रामर की अगर बात करेंगे कवायद और तख्लीक़ात, उसमें हरूफ की किस्में, वाहिद, जामा, तज़किर व तानीस का फ़र्क, जुमलों के ज़रिए, मुरक्कब और इसके अक़साम, जुमले के अक़साम, तरकीब नहवी, रस्मी और गैर रस्मी खतूत, ईमेल, बरकी पैगाम और इश्तिहार निगारी। तो ये सारा आपको उर्दू में सिलेबस है। इसके बाद हम कश्मीरी की अगर बात करेंगे, कश्मीरी जो आपका रहने वाला है उसमें जो T1 का आपका है टर्म 1, तो उसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से चैप्टर है। एक तो रहने वाला है कौशर ज़बान, ओजुन तो फ़ाज़ाहुच आलूदगी, खून तो खूनश कमी, शाह असरारुद्दीन, कज बच तो अलब्योल नात, लैला गज़ल या दोस्त इंसान कुन। और टर्म 2 में जो आपके चैप्टर रहने वाले हैं कह कौशर तलमिया, मे तोग न कह रोपये, अफसाना है ये, फ़ायद, एंड ही इज़ आउट, खाक मुजरिम यह जन ड्रामा, नज़म, गज़ल, अम पे क्रज तुलान ही मालगर फसाद, मसनवी यह जन खानदार नाम कशीर तो रुबाया, यह तुहंदिस कौशरस मज यह जन T2 मज यह सिलेबस यह गो T1 मज सिलेबस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका था जो मेन कोर सब्जेक्ट्स जो मैगजीन स्टूडेंट्स लेते हैं, जिसमें इंग्लिश, उसके बाद उर्दू और कश्मीरी लैंग्वेज में, उसके बाद मैंने सोशल साइंस का बता दिया और साइंस का बता दिया और मैथमेटिक्स का। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए पहले तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।